मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं मंगल केतु एक साथ जब किसी भाव में बैठते हैं तो उनका क्या फल रहता है, उन दोनों के मिल जाने से कौन सा योग बनता है, उन दोनों के एक साथ बैठने से क्या फल होता है, उन सब के बारे में विशेष हम चर्चा करेंगे। किसी न किसी के कुंडली में जो है मंगल केतु एक साथ किसी न किसी भाव में जो है नजर आते होंगे, तो उन्हीं मंगल और केतु एक साथ युति योग जो होता है उसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, क्या फल होने वाला है इनका, आप हमारा विषय यहाँ पर देख सकते हैं, मंगल केतु युति फलादेश। ये हमने एक लग्न कुंडली तैयार कर ली है फटाफट। अब हम 12 भाव में इनकी चर्चा नैसर्गिक रूप से जो होता है वो हम चर्चा करेंगे, राशिगत भावगत चर्चा। ठीक है, नैसर्गिक फलादेश इनका क्या होता है युति योग का, तो वो पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये होता है कि मंगल अगर शुभ है, जैसे शुभ कैसे होगा, स्वराशि का हो जाए, उच्च राशि का हो जाए, साथ में केतु हो अलग बात है, मित्र राशि का हो जाए तो शुभ हो जाता है मंगल। 2 गुणा अच्छा यहां पर माना गया है। मंगल शुभ का समय 2 गुणा अच्छा यहां पर माना गया है। जब शनि शुक्र के साथ हो, स्त्री की कुंडली में उसका मासिक धर्म 14 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ हो जाता है मंगल केतु की युति में। मान लिया जाए कहीं कुंडली में शनि शुक्र में संबंध बन रहा है और मंगल केतु का संबंध बन रहा है, तो उस यानी कि स्त्रियों की कुंडली में खासकर क्या होता है, वो माहौल, रक्त का उबाल, रक्त का स्राव, हार्मोन्स की उपलब्धि शरीर में समय से पहले झलकने लगता है। ये मंगल केतु युति का कारण है। ठीक है, और 48 वर्ष की आयु तक शायद मंगल रक्त का कार्य, जो रक्त स्राव का कार्य है वो करता रहे। ये तो हो गया शारीरिक, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, शरीर में खून की कमी की मात्रा नहीं होती और वो उबाल मारता है, यानी जोशीला स्वभाव का होता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, यहां तक हो गया। मंगल केतु के समय यदि जातक गंभीर मांगलिक अशुभ योग में हो, ठीक है, जैसे भावगत की चर्चा करें, पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में जो मंगल होता है, अगर उनकी राशियां भी अकॉर्डिंग नहीं आएगी, मांगलिक योग वाली अकॉर्डिंग आ गई, तो क्या होगा, उस समय जो है पितृणी में केतु कुत्ता या लड़का, ठीक है, केतु जो है वो कुत्ता यानी जो पागल कुत्ता होता है उसके जैसा कार्य करता है मंगल ग्रह के साथ बैठने पर। तो जातक का जो है पुत्र या कोई जीव जो पालतू जानवर हो वो घर में मर जाता है, ऐसा योग बन के निकल के आता है। इनका जो शाब्दिक चीजें यहां निकल के आया वो ये आया कि पराक्रम जो होगा वो अनकंट्रोल होगा, व्यक्ति का पराक्रम जो होगा वो क्या होगा, अनकंट्रोल होगा, अनकंट्रोल। अब ये अनकंट्रोल क्या है, व्यक्ति भेड़ चाल वाला होगा। ठीक है, भेड़ चाल वाला। मंगल की चीजें जो है समय से पहले, मंगल केतु युति में मंगल की चीजें समय से पहले दिखना जो है शरीर में चालू हो जाएगा, समय से पहले शरीर में दिखना चालू हो जाएगा, चाहे वो हार्मोन्स की बात हो, रक्त की उबालता की बात हो, बहुत सारी चीजें हमने अभी आपको बताई, चाहे वो बल की बात हो। ठीक है, कई वो आपने देखा होगा कि उम्र बहुत कम रहती है लेकिन वो देखने में लगते हैं कि उम्र से 2 गुना ज्यादा लगते हैं, तो ये मंगल केतु की युति का ही कारण होता है। मंगल का प्रभाव यहां पर इस प्रकार देखा जाता है। और हम बात करें तो व्यक्ति के अंदर उग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहां एक चीज और है, अगर किसी के अंदर उग्रता नहीं है तो वो इतना मंद गति का हो जाता है, इतना ढीला हो जाता है, मतलब मान लीजिए कि जो है लोगों को उसके साथ रहते हुए बोरिंग फील होने लगता है। मंगल केतु का ये असर भी देखने को आपको मिलता है। ये मैं नैसर्गिक गुण के बारे में बता रहा हूं। अब मैं भावगत अगर चर्चा करूं तो प्रथम भाव में मंगल केतु की युति अगर होती है तो पहला जो घर होगा, ठीक है, शुक्र प्लस शनि, ठीक है, शुक्र प्लस शनि, उच्च केतु हो तो मंगल कलम की शक्ति से, यानी कुल मिला के मेरा तात्पर्य यह है कि मंगल केतु की युति है, और अगर केतु की राशि यहाँ कौन सी राशि, केतु की राशि अगर धनु राशि पड़ जाए, यानी 9 नंबर राशि अगर यह मिल जाए, उच्च का हो, तो क्या होगा, शनि प्लस शुक्र की युति से केतु का जन्म, यानी नकली शनि या नकली शुक्र का जन्म हो जाएगा।
तो वहां पर क्या होगा, शक्ति को कम करके शांत कर दे। मंगल की शक्ति को वहां पर शनि और शुक्र मिलकर कंट्रोल करने वाले होंगे। ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि उसके घर में संतान प्राप्ति बहुत जल्दी करवा देता है केतु। यह मेन तौर पे संतान की प्राप्ति बहुत जल्दी करवा देता है वहां। यही हाल सप्तम भाव में, पार्टनरशिप उसकी तो नहीं चलेगी किसी के साथ। सप्तम भाव में पार्टनरशिप को परेशानी होगी और पत्नी को कहीं ना कहीं जो गुप्त रोग देगा। लेकिन यहाँ भी संतान प्राप्ति बहुत जल्दी, यानी संतान प्राप्ति बहुत जल्दी का अर्थ मेरा है कि जैसे 22 वर्ष से लेकर 26 वर्ष के बीच में ही संतान प्राप्ति करवा देता है। तो जाहिर सी बात है विवाह बहुत शीघ्र करवाता है वो। ठीक है, हम और भी बात करें तो आचरण व्यवहार की बात करें तो थोड़ा भेड़ चाल की तरह जातक होता है। ठीक है, भेड़ चाल की तरह होता है। दूसरे भाव की बात करें तो यहां पर अपने अपने जो फल है, दोनों ग्रह अपने अपने अनुसार फल देंगे। जैसे केतु जो अपना फल देने वाला है वो अपना फल देगा, मंगल जो फल देने वाला है वो अपना फल देगा। तो यहां पर जो है भावगत राशिगत जो भाव फल होगा, जैसे केतु शुक्र के ज्यादा नजदीक है, मंगल सब राशि में पड़ जाता है। तो भावगत चर्चा क्या करेंगे, परिवार कुटुंब व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा सा पहचान वाला होता है, इसकी पूछ ज्यादा होती है, पूछताछ परिवार में ज्यादा रहती है। तो पारिवारिक तौर पे जो है ये जातक सफल होता है। वाक्पटुता, बोलचाल की भाषा में लपेट कर बोलने वाला ऐसा जातक होता है। वाणी भी ठीक ठाक वो इस्तेमाल करके उससे लाभ कमाता है। और धन का मामला क्या होता है, वो सांप की तरह कुलडेरी बाल के बैठ जाता है, तो कंजूस प्रवृत्ति के हो जाता है। हम तीसरे भाव की बात करें तो यहाँ पर स्तर हम सामान्यता लेंगे, दोनों अपना अपना काम करते हैं। तीसरे घर की बात करें तो यहाँ बहुत अच्छा इनका जो है लाभ मिलेगा। केतु भले ही नीच का हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन पराक्रम के भाव है और मंगल के कारक का भाव माना जाता है, इसलिए यहाँ दोनों ग्रह मिलकर बहुत अच्छा देंगे। जातक पहलवान हो सकता है, खेल की दुनिया में जा सकता है, ठीक है, धावक हो सकता है, आदि ऐसे चीज करेगा वो। तो तीसरा घर भी लगभग ठीक है। चतुर्थ घर में दोनों की स्थिति बहुत नगण्य रहने वाली है। माता से अर्बन, माता की मृत्यु का योग भी बन जाएगा, भूमि पतन का योग बन जाएगा, क्योंकि मंगल नीच का होगा, केतु शत्रु राशि में है। तो यहाँ पर सुख यानी सुख के लिए व्यक्ति तरसेगा बहुत ज्यादा, उसको कलेश खैहस जो है परिवार में रहने वाला है। तो चतुर्थ भाव अच्छा नहीं माना जाए, भूमि बहुत बाहर को तरसेगा, जिंदगी में अपना घर नहीं बना पाता ऐसा जातक। पंचम भाव की बात करें तो पंचम में या तो संतान नक्कारा निकल जाएगा या तो व्यक्ति खुद नक्कारा होता है, यानी दोनों में से एक न एक नक्कारा निकल जाते हैं। क्योंकि केतु जो है मंगल को भड़काता है और मंगल के भड़कने से कम समय यानी कम उम्र में व्यक्ति क्या है वो सब कुछ प्राप्त करना चाहता है जो अवस्था के अनुसार उसे मिलना चाहिए, स्टेज के अनुसार मिलना चाहिए, लेकिन वो सब प्राप्त करना चाहता है। इसलिए या तो पिता ये सब प्राप्त कर लेगा तो पुत्र जो है लक्कारा निकल जाएगा, या पिता नक्कारा होगा तो पुत्र को यह सब प्राप्त हो जाएगा। शिक्षा का स्तर यह मध्यम रहने वाला है, ज्यादा शिक्षा नहीं देगा मंगल, वो टेक्निकल शिक्षा देगा, वैज्ञानिक शिक्षा मंगल यहाँ प्रदान करेगा, तकनीक वाला रसायन शिक्षा आदि दे सकता है। व्यक्ति डॉक्टर के क्षेत्र में सर्जन आदि हो सकता है, ठीक है। शिक्षा का स्तर निर्भर करेंगे और ग्रह जो अलग कुंडली में होंगे। यहाँ मंगल केतु का क्षेत्र बतला सकते हैं, शिक्षा के अंदर क्षेत्र क्या होगा। अगर डॉक्टरी क्षेत्र में जाता है मंगल केतु ले जाते हैं, सर्जन बनाता है यहाँ पर दोनों का योग से, तो फिर अलग ग्रह भी देखना पड़ेगा जो डॉक्टरी में बनाने वाले ग्रह है, शुक्र है, शनि है, ठीक है ना। छठे भाव की बात करें तो यहाँ पर दोनों ग्रह लगभग अच्छा फल देने, भले ही शत्रु राशि में मंगल बैठा हो, लेकिन केतु की यह सुरक्षित राशि मानी जाता है, सुरक्षित भाव माना जाता है। तो इसलिए यह रोग ऋण और शत्रु इनमें जो है कहीं ना कहीं मंगल पावरफुल होगा और ये तीनों चीज को परास्त करके छोड़ेगा वो। सप्तम भाव का हमने बता दिया कि यहाँ भाव खराब रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छाई की आप आशा न करें, मतलब यह मेरा दिक्कत वाली बात से मतलब यह है कि यहाँ अच्छाई की आशा न करें, क्योंकि भाव तो मार केस होता है, दूसरा क्या है मंगल केतु की युति यहाँ बहुत खराब मानी जाती है। पत्नी से अरबत, तलाक, लड़ाई झगड़ा, ससुराल से विवाद, पार्टनरशिप, यहाँ व्यापार धंधा चौपट कर देना। अष्टम भाव में बात करें तो यहाँ पर बेटर फल रहने वाला है, एक्सीडेंट दुर्घटना आदि का योग जरूर बनेगा, लेकिन यहाँ पर मंगल मारेगा नहीं उनको, केतु रक्षा करेगा उनके साथ। व्यक्ति जोखिम उठाने से डरेगा क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है, उसको वसीहत आत्म में भूमि मिल सकती है, मकान मिल सकता है। यहाँ पर नवम भाव की बात करें तो यहाँ भी बेटर अच्छा रहने वाला है कि केतु यहाँ उच्च का होता है और मंगल जो है मित्र राशि में मित्र घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा इसको, बड़ा बड़ा मकान वसीयत में मिल सकता है, भाग्य लग साथ दे देगा, किसी बड़ा बड़ा भवन में, प्लाट में, भूमि में इनको जो है रहना, प्रॉपर्टी डीलर आर का जो काम करके भाग्य को चमका सकता है व्यक्ति। ऐसे जातक जो है सफल होते हैं, भाग्य उनका लक जो है साथ देता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान उनको मिलता है जो मंगल जिसका कारक होता है।
दसम घर की बात करें तो यहाँ भी बेटर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि करियर स्टेब्लिश करेगा मंगल। कौन सा करियर बनाएगा? स्वनिर्मित करियर ज्यादातर मंगल देता है। अगर सूर्य भी कुंडली में कहीं अच्छा रहा तो मंगल सरकारी नौकरी में आईपीएस ऑफिसर जो है व्यक्ति जो है बन सकता है, पुलिस विभाग में जा सकता है जो है, और खेल की दुनिया में सफल हो सकता है, सरकारी कामकाज में व्यक्ति जा सकता है, तकनीक टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जा सकता है, रसायन आज डॉक्टर आज बन सकता है। इन क्षेत्रों में सफल कराएगा मंगल केतु के साथ। यहाँ पर खासकर केतु और मंगल जब एक साथ मिलते हैं तो व्यक्ति सर्जन बनता है। ठीक है। 11वें घर की बात करें तो यहाँ भी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहने वाली है। इनकम के लिए व्यक्ति को विदेश योग की यात्रा करनी पड़ सकती है, अपने गांव से दूर जाके इनकम करना पड़ सकता है। यहाँ पर क्या होगा? कन्या संतान के लिए बाधक उत्पन्न करेगा मंगल और केतु की युति। पुरुष संतान तो होगी, लेकिन कन्या संतान के लिए बहुत बड़ा बाधक यहाँ सिद्ध होने। काम की भावना अति ज्यादा होगा, लेकिन काम के भावना के साथ कई बार अपने कार्यों को पैसे का नुकसान भी कर बैठा, अयास प्रवृत्ति का हो जाता है आदमी। तो 11वें घर में भी यही स्थिति 50-50 वाली की स्थिति रहने वाली है। 12वें घर की बात करें तो यहाँ कोर्ट कचहरी से आपको मौका नहीं देगा मंगल के, तो कुछ ना कुछ विवाद, लड़ाई झगड़े, मार कूट, आगजनी जैसे सिस्टम आपको झेलना पड़ सकता है। घर में चोरी डकैती हो सकती है, अशांति इससे आपका बना रहेगा, शांति कभी मन से दूर नहीं होगा। यहाँ पर मंगल क्या करता है? खुराफात देता है, खुराफात से अशांति पैदा करता है, अशांति से खर्च बढ़ता है, और खर्च के कारण जो है व्यय का भाव जो कि बार बार माना जाता है, सब कुछ लूटने वाला व्यक्ति हो जाता है। दिवालियापन का योग भी मंगल बना देता है यहाँ पर। तो ये रहा मित्रों 12 भाव का मंगल केतु की युति। हमने आपको सटीक और सरल विधि से आपको समझाया। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। मंगल की यहाँ पर मंगल केतु का उपाय करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? हनुमान जी का उपासना करना चाहिए आपको। हनुमान जी का उपासना करना चाहिए। कार्तिक भगवान का उपासना आपको करना चाहिए। जो शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिक, उनका उपाय करना चाहिए। मंगल केतु के दान कर दे आप। दान कहाँ करेंगे? अगर मंगल केतु की युति आपका दूसरे घर में, चतुर्थ घर में, छठे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में अगर यहाँ पर मंगल केतु की युति है और राशि अनुकूल नहीं मिले तो बहुत ज्यादा हानि आपको करके दिखाएंगे। इसलिए मंगल केतु के सामान को मंगलवार के दिन या रविवार के दिन या शनिवार के दिन जो है मंगल की होरा में आपको ये चीज दान करना है। कहाँ दान करना है? गौशाला में दान करना है आपको इन चीजों को, और कुत्तों को खिलाना है रोटी आदि चीजें, या मंगल से संबंधित चीजें जैसे गुड़ वगैरह है कुत्तों को खिलाते रहना, गौशाला में दान करना। इससे मंगल केतु की युति जो है इसको कहते हैं अंगारक योग। अग्नि भड़काना के काम होता है इन दोनों ग्रहों के मिल जाने से। तो मित्रों ये रहा शानदार वीडियो, आप इसको देखिए। जय सिया राम।